हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेचर्स के बारे में, नेचर क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है और उसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे को मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, executing and controlling the organization's operation and activities efficiently and effectively। क्या है, क्या बोला गया कि मैनेजमेंट क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फिर उस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस चीज को फिर हम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो हमने प्लान करा उसको प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट करने के बाद उनके एक्टिविटीज को एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में। ठीक है, अब इसमें मैंने दो टर्म बताए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट बताते हैं। तो रेक्टिफिकेशन वाली लैंग्वेज है। अगर हम मतलब से बताएं तो मैनेजमेंट क्या है? कोई भी काम होगा जिसमें ग्रुप एक्टिविटी होगी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते होंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। कैसे हमें काम को दूसरे के थ्रू निकलवाना है। ठीक है, एक मालिक है, अब एक मालिक तो सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको क्या चाहिए होता है कि कैसे काम को करना है, हमें आगे कैसे काम को करना है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। कि कैसे हमें काम को दूसरे के थ्रू निकालना है, गेट थिंग डन बाय अदर्स, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये दो टर्म है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है? तो हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद कंप्लीटिंग एक्टिविटीज और अचीविंग गोल्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट मतलब कि एक टाइम होगा, मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तुमने देखा होगा जो शॉप्स होते हैं, फोटो कैमरे वाले होते हैं, वो लिखे होते हैं कि 5 मिनट में फोटो तैयार, 5 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो तैयार। ठीक है, तो वो हमारे से ज्यादा रुपए लेते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिवली वे बोलेंगे, क्योंकि हमारे को इसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा चाहे कितना ही लग जाए, हमारे को काम क्या चाहिए? जल्दी चाहिए, टाइम पे चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिवली। और यहाँ पे इफिशिएंटली मतलब क्या होता है? इट इज कंसर्न विद डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब सबसे कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके रिसोर्सेज का, विद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिस्ट वेस्टेज। अगर हम जल्दी में कोई काम करेंगे, जैसे हम इफेक्टिवली वे में काम कर रहे हैं, तो हमारी वेस्टेज भी ज़्यादा होगी, काम गलत भी होगा, ज़्यादा खराब भी होगा, तो उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, पर हमारा काम कैसे हो जाता है? टाइम पे हो जाता है। बट एफिशिएंटली में क्या होता है? बिल्कुल हमारा टाइम हमारा टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ हमारी किसकी चीज़ की बाउंडेशन है? कॉस्ट की बाउंडेशन है। क्लियर है? ठीक है, अब हमारा प्रोसेस क्या है प्लानिंग का प्रोसेस हमारा क्या है? हम प्लानिंग किस प्रोसेस से करते हैं, कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे ले आके हम एंड करते हैं, वो देख लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी काम को सोचते हैं कि हमारे को क्या काम करना है, उसके बारे में हम सोचेंगे कि हमारे को शूज़ की कंपनी खोलनी है या ड्रेस की कंपनी खोलनी है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो वो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4-5 ऑप्शन, हमेशा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कोई भी काम करने के। ठीक है, होते हैं ना बहुत सारे ऑप्शन, तो उसके लिए हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू आती हैं? प्लानिंग के थ्रू आती हैं। प्लान करने के बाद कि हमने सोच लिया कि हमने शूज़ की कंपनी खोलनी है। शूज़ की कंपनी खोलने के बाद हमारे को क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ये चारों रिसोर्सेज चाहिए हमारे को। हमें सारे रिसोर्सेज को गैदर करना होगा एक जगह पे और तब उसके थ्रू काम करना होगा। तो ये क्या कह रहा था कि प्लानिंग क्या करती है? उन सारी चीज़ों को सोचती है, और ऑर्गेनाइज क्या करता है? उन सारी चीज़ों को एक जगह गैदर करता है। ठीक है, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज होगी। ऑर्गेनाइजिंग के पास सारा काम एक मालिक तो कर नहीं सकता, चाहे वो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो। सारा काम ये तो नहीं कर सकते, पार्टनर भी सारा काम नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। हमारे को क्या चाहिए? इसके लिए स्टाफ चाहिए कि कौन सा आदमी क्या काम करेगा और बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा काम करने वाले का, होगा। सोचेंगे नहीं सोचेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। की बेस्ट पर्सन एट बेस्ट प्लेस। ठीक है, राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस। हमारे स्टाफिंग के सामने हम एक वर्ड में इसे डिफाइन करें तो क्या होता है? राइट पर्सन एट राइट प्लेस। ठीक है, हमारे को क्या चाहिए? राइट पर्सन राइट प्लेस पे चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक?
ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्ट मतलब कि ये जितना हमने स्टाफ लिया इनको डायरेक्शन देना। अब ये तो है नहीं कि हमने सारा स्टाफ तो रख लिया, अब उनको कह दें कि चलो छोड़ दो बस उसमें फर्म में कि तुम्हें जो काम करना है कर लो, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। जो क्या नाम है, जो सा शूज़ का बेस बनाने में अच्छा होगा उसको वो देंगे, ऊपर बनाने वाला जो अच्छा होगा उसको वो देंगे, जो सामान उठा के लाएगा उसको वाला काम देंगे, पर सबको काम तो देंगे ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है, कि कैसे उनको डायरेक्ट करना है, कैसे उनको डायरेक्शन देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट हमारा कौन सा है? कंट्रोलिंग, इन सबको कंट्रोल करना। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जो मैनेजमेंट का चलता रहता है, ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर है? कोई डाउट है? अब हम इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के? सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, हम क्यों करते हैं मैनेजमेंट का? एक फर्म है, टीम है, कोई भी टीम एफर्ट है, तो वो क्या है, उनका एक मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है कि हमारे को गोल को अचीव करना है, ठीक है। यही तो होता है कि हमारे को गोल को अचीव करना है। अब दो टीम है, जैसे इंडिया और बरमूडा, दोनों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा, ठीक है। इंडिया वाले इसलिए खेलेंगे कि हमारे को इसमें जीतना है, वो जीतने के इंटेंशन से जीतेंगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट उसको, अपने मैनेजमेंट को ऐसे ही लेके आएंगे। बट जो हमारा बरमूडा होगी वो उस चीज़ को एफर्ट्स के साथ नहीं खेलेगी। क्यों नहीं खेलेगी? क्योंकि उनको पता है कि हमारा मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हम जीत पाएँ, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं मैनेजमेंट के, तो उसी को लेके कि हमारे को एक गोल होता है और हमारे को उसी को अचीव करना होता है सारी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे सारे कोई से भी डिपार्टमेंट में हो। एक होटल है, होटल में 6-7 डिपार्टमेंट है, 6-7 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हमारा हो गया, ठीक है, कि हमारे को एक ही साथ साथ चीज में कैसे गोल को अचीव करना है। एक टीम चाहे कोई भी, जैसे एक होटल है, होटल वालों का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लॉन्ड्री का अलग होता है, हाउसकीपिंग का अलग होता है, ठीक है, रिसेप्शन का अलग होता है। बट उनका मेन मोटिव क्या होता है कि एक जो होटल है उसकी रेपुटेशन बनी रहे, हमारे जो कस्टमर है उनको सही से सर्विस मिले, यही तो होता है। सेकंड उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, यही होता है ना। तो यही क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है पूरी मैनेजमेट का। दूसरा क्या है? ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब मैनेजमेंट ऐसा है कि यहाँ पे काम आएगा और हम बाहर चले जाएंगे। जैसे हम न्यूयॉर्क चले गए, न्यूयॉर्क में जाके वो काम नहीं आएगा, ऐसा होता है क्या? हर जगह काम करेगा ना मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है, यूनिवर्सल है ये। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। फिर तीसरा है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, उसको हम कहीं से भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दोनों तरीके से देख सकते हैं कि मैनेजमेंट आदमी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वर्क, मल्टी डायमेंशनल में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैनेजमेंट एज वर्क। मैनेजमेंट एज वर्क क्या कहते हैं हमारे को? कि कैसे हम काम करते हैं, हमें कैसे काम निकलवाना है दूसरों से, ठीक है, दूसरों से कैसे काम निकलवाना है। इसका पैरेलल क्या हो जाएगा कि लोग कैसे काम करेंगे। समझ में आया? पहला मैनेजमेंट एज वर्क कि लोगों से कैसे काम निकलवाना है, और दूसरा लोग काम कैसे करेंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट एज ऑपरेशन हो जाएगा वर्क प्लस पीपल, दोनों मिला के काम कैसा चल रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, इसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इसका कि मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो इसको लिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। हमारे सारे स्टेप्स हो गए कि हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, उसके बाद स्टाफ को रिक्रूट कर दिया, स्टाफ को रिक्रूट करने के बाद उनको डायरेक्शन भी दे दी और उनके ऊपर कंट्रोल भी कर लिया। तो ये क्या था? हमारा प्रोसेस था, ठीक है। अब हमने सारा गोल अचीव कर लिया। सपोज करो हमने 1 साल ये सब प्रोसेस करने के बाद हमारा 20 लाख का प्रॉफिट आया और जो हमारा टारगेट था हम उसके आसपास पहुंच गए। अब हम फर्म को बंद कर देंगे, हो गया हमारा टारगेट पूरा हो गया, या हम अगले साल इसको 20 लाख को 30 लाख में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ना कोशिश। तो इसलिए क्या है? ये मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कोशिश करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम किसके थ्रू, मतलब ये होता है ना कि अगर हमने गोल को अचीव भी कर लिया फिर भी हमारी कोई ना कोई वीकनेस होती है ना, कि हमारा कोई लूप होल होता है, हम उसे भरने की कोशिश होती है। तो वो हम किसके थ्रू भरेंगे? प्लानिंग के थ्रू भरेंगे। प्लानिंग के बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके लिए स्टाफ को रिक्रूट करेंगे, मतलब पूरा प्रोसेस फिर वैसे ही चलेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डाउट? ठीक है।
ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। सपोज करो 2 लोग हैं, अभी पहले एक ही लोग है जिसकी एक शॉप है, उस शॉपकीपर का वो मालिक है, उसे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? वो चाहे 10 बजे उठ के आए चाहे 11 बजे उठ के आए, दुकान तो उसकी है, उसी को सारा काम करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 भाई हैं, ए और बी 2 भाई हैं, इन्हें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? अगर इन्हें 12 घंटे दुकान खोलनी है दिन में या 16 घंटे दुकान खोलनी है दिन में, तो 16 घंटे एक जना बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो इनको दोनों को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए कि भाई एक कहेगा भाई मैं सुबह जाके दुकान खोल लेता हूँ, 8 बजे से 12 मैं खोल लूँगा और फिर 12 बजे तुम आ जाना, 4 बजे तक तुम खोल लेना और 4 से 10 बजे तक हम दोनों खोल लेंगे। हो सकता है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या था, ये मैनेजमेंट था। तो 2 या 2 से ज़्यादा जने जब काम करेंगे तभी तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्लियर है? ठीक है। अब मैनेजमेंट का क्या है, डायनेमिक फंक्शन। 6th टॉपिक है हमारा डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या कहता है हमारा, कि जो मैनेजमेंट है वो चेंज कर सकता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट। कोई से भी इन्वायरमेंट के थ्रू वो चेंज कर सकता है। ये चेंज कर सकता है बड़ी रैपिडली चेंज। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर सारे स्कूल्स बंद हो गए, तो टीचर्स ने किस चीज़ में चेंज करा अपने आप को, स्विच करा, किस चीज़ में स्विच करा था, ऑनलाइन क्लासेस में था, वर्चुअल क्लासेस में करा। तो वो क्या था, एक डायनेमिक फंक्शन था। अब कई स्कूल होंगे वो जो इस चीज़ में फेल हो गए होंगे, तो उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ में आया? अब मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। इट इज़ लाइक गुडविल। जैसे गुडविल है, हमारे को नज़र नहीं आती बट हम उसे महसूस कर सकते हैं, ऐसी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते बट उसे महसूस कर सकते हैं कि इस जगह का मैनेजमेंट ऐसा है, इस जगह का मैनेजमेंट अच्छा है, इस जगह का मैनेजमेंट खराब है। क्लियर है? कोई डाउट है? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था उसके नेचर पढ़ा था हमने मैनेजमेंट का, कि क्या मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के बारे में समझा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, उसे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारा कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी काम होता है, एक हमारा कुछ लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। और जो तीसरा हमारा पहलू होता है वो होता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ है, हमारे को अगर सरकार ने किसी चीज़ की परमिशन दी है तो हम इस देश के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई फर्म खुलेगी उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखो, एक तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर है। अगर हमारे को कोई शॉप खोलनी है, एग्जांपल करो हमने कपड़ों की शॉप खोलनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में पहले से कपड़ों की शॉप नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को करना पड़ेगा सर्वाइवल। जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था 11th क्लास में, कि जब भी हम कोई शॉप खोलते हैं तो नो प्रॉफिट और नो लॉस में हम काम करते हैं, नो लॉस में। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी जो वो होता है ऑब्जेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, सर्वाइवल का होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड होता है हमारा वो क्या होता है, प्रॉफिट। कि हमने चलो अब सर्वाइव तो कर लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने जितना पैसा लगाया उतना ही हमारे को आ रहा है, तो इससे तो हमारे को कोई बेनिफिशियल नहीं है, इससे अच्छा तो हम कोई काम भी ना करें। तो हमारा जो दूसरा मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होता है। फिर तीसरा, हमने पैसा लगाया, हम स्टेबल हो गए, उसके बाद हमें प्रॉफिट आना भी शुरू हो गया। अब प्रॉफिट आने के बाद ये थोड़े ही कि हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे कि पहले हमारी शॉप है वो इतनी छोटी सी है, छोटी सी शॉप में ही हम पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो तीसरा हमारा क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मतलब हमारे को उसे बढ़ाना है काम को, मतलब कैसे हम उस काम को डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्या कौन करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैनेजमेंट के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि सबसे पहले सर्वाइवल होगा, फिर प्रॉफिट होगा और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगी। क्लियर है? अब सेकंड चलें सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है कि चलो ठीक है, तुमने पैसा कमाया, जितना वो कमा लिया, तो उसके बाद था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि भाई हमने जो ग्रोथ करा, सर्वाइव कितना करना है, हमें कैसे करना है, फिर प्रॉफिट, फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। उसके बाद जो सर्वाइवल मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, देश कहता है कि तुमने चलो फर्म लगा दी, फर्म के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के बाद तुमने देश को क्या दिया। अब 2 चीज़ होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है,
जहां प्रोडक्शन होती है वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट हमारे को हर जगह चाहिए, चाहे वो एनपीओ हो, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों जगह हमारे को चाहिए मैनेजमेंट, ठीक है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप कह रहा हूँ, पार्टनरशिप हो या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, चाहे कुछ भी हो, हमारे को मैनेजमेंट चाहिए एट एनी हाउ चाहिए, ठीक है। तो हमारे को क्या कहता है सोशल ऑब्जेक्टिव कि जब भी प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन के साथ एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनका रोजगार बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ा। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जो हमारा फर्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा एजुकेशन। गवर्नमेंट कहती है कि जितना तुमने कमाया, एक कुछ कंपनी से कुछ बेंचमार्क है, जैसे 1 करोड़ से ऊपर अगर तुम्हारा वो होता है, क्या कहते हैं उसे, रेवेन्यू होता है, तो तुम्हारे को कुछ परसेंट अपना एजुकेशन पे देना है, कुछ परसेंट तुम्हारे को हेल्थ पे देना है, ठीक है। तो वो सब क्या है, एजुकेशन, ये भी इसके अंदर आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, क्लियर है, ठीक है। यही सब हमारे क्या पॉइंट है, जैसे टैक्स कटता है हमारा, तो टैक्स भी किसके काम आता है, हमारे ही काम आता है, घूम फिर के हमारे ही काम आता है ना, रोड्स वगैरह बनना। तो ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट के थ्रू, क्लियर है, ठीक है। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम ये 3 बाद में पढ़ेंगे, बट पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की हमारे को 2-3 लोग होते हैं। सबसे पहले तो एक ऑनर होता है, ऑनर होता है कंपनी का, इसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। दूसरा कौन होता है, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, सैलरी एंड वेजेस। तीसरा क्या होता है, नॉट कस्टमर्स। अभी हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी तो होंगे, जैसे हमने इंजीनियर रखे, प्रोफेशनल्स वगैरह को रखेंगे नहीं रखेंगे, और वो हमारे से क्या लेंगे, फीस लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे ना फीस। तो ये सब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे चलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, ठीक है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती रहेगी, हमारा ग्रोथ होता रहेगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता रहेगा, तो साथ साथ में हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ में चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी हो गई, डेवलप हो गई, और हम अपने पर्सनल का ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसलिए फाइनेंशियल नीड, मतलब जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके फाइनेंशियल नीड को समझना, उनको कैसे हमारे को क्या चीज़ देनी है, कब प्रोवाइड करनी है, वो देना। हायर लेवल नीडेड्स, मतलब इसके अलावा जो हम पीएफ वगैरह करते हैं, ये हायर लेवल नीडेड है, मतलब जितना भी हम उसके बाद के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम हायर लेवल नीडेड देते हैं। और सोशल नीड, उन्हें समाज से क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बच्चों की फीस माफ़ करवा दी, बच्चों की फीस माफ़ कर देते हैं। कंपनी है, कंपनी के यहाँ कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ रहो, हम तुम्हारे को रेंट की, मतलब हाउस की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये क्या है, सोशल नीड्स है, क्लियर है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। फर्स्ट है हमारी, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे को ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट के थ्रू तो हम ग्रुप गोल अचीव करेंगे। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई इंसान कुछ कर रहा है, कोई इंसान कुछ कर रहा है, तो वो ग्रुप गोल अचीव कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब अभी मैंने बताया, नो वेस्टफुल एक्टिविटी या लेस वेस्टफुल एक्टिविटी, एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड वर्क ऑन नॉट ऑन टाइम। मतलब हमारे को टाइम नहीं, हमारे लिए कॉस्ट मैटर है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट मैटर, मतलब यहाँ पे कॉस्ट मैटर करती है। एफिशिएंसी मतलब ये क्या करता है, मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, ठीक है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को ओवरलैप करता है, ठीक है। फिर क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट मैंने अभी बताया था। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि एकदम से चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड या अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, वो अपनी क्या नाम है पॉलिसीज को चेंज कर देता है। कौन, मैनेजमेंट, क्लियर है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने बताया ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी उसके एकदम से सिद्ध हो जाएंगे। जो ऑनर को प्रॉफिट मिल जाएगा, एम्प्लॉयज को सैलरी एंड वेजेस मिल जाएगी, और प्रोफेशनल को उनकी फीस मिल जाएगी, क्लियर है, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो मैंने भी बताया, मैनेजमेंट क्या करता है, डेवलप करने में सोसाइटी को हेल्प करता है। अब सपोज करो
एक इंसान है, उसको पैसों की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा वीकर सेक्शन से है, वो उसे पैसों की ज़रूरत है, तो उसे पैसे एक बार पैसे दे देते हैं तो वो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। एक बार पैसे देने से नहीं होगी ना, उसे कल दोबारा ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर मैं उसे जॉब दे दूँ तो उसको ज़रूरत पड़ जाएगी उसकी पूरी। जॉब दे दी अगर मैंने उसकी तो उसकी ज़रूरत पूरी होगी ना। तो क्या है, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट के बराबर है। अब उसके बच्चे, अगर उसके बच्चों को एजुकेटेड कर दिया जाए, उसके बच्चों को एजुकेटेड कर दिया जाए जो वीकर सेक्शन में है, तो उसके बच्चे भी, उसकी पीढ़ी, अगले वाली पीढ़ी सुधर जाएगी या नहीं सुधर जाएगी। तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती है, जो हमारी डेवलप करती है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है इससे अगला, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, और जो इसका शेप है ना, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ये हो गया, मिडिल लेवल ये हो गया, और लोअर लेवल ये हो गया। जो इसका साइज है ना, साइज के हिसाब से इसमें लोग होते हैं। मतलब टॉप लेवल में सबसे छोटा साइज है तो इसके अंदर मिनिमम मेंबर रहते हैं, सबसे कम मेंबर रहते हैं। फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में टॉप से ज़्यादा और लोअर से कम, और लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये लेवल्स होते क्या क्या हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बोलता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एट द हायर लेवल इन द हेरिकी, मैनेजमेंट हेरिकी। हेरिकी एक वर्ड आया, हेरिकी। हेरिकी क्या होता है, हेरिकी होता है कि जो टॉप से बॉटम पे आता है। ये नहीं होगा कि हम किसी भी चेन को ब्रेक कर देंगे। अगर किसी स्कूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है ABCDEF, ये 6 लोग हैं और 6 की अलग अलग पोजीशन है, तो जो ए है इसी ये हमारा कोई भी प्लान बनाएगा तो ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने बीच में से सी को निकाल दिया और बी सीधा सी के साथ, बी सीधा डी के साथ सीधा जाके कनेक्ट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हेरिकी में ये सबसे टॉप पे होते हैं, यही क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करेंगे, टॉप लेवल के बंदे ही तो प्लानिंग करेंगे। ऑर्गेनाइज भी यही लोग तो करेंगे कि भाई जो ओनर है कंपनी का या जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं यही तो सब कुछ करेंगे, प्लानिंग भी यही करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग भी यही करेंगे चीज़ों को, और डायरेक्ट भी ये खुद ही करेंगे, यही तो करेंगे ना, या कोई और भी करेगा। स्टाफिंग भी ये खुद करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इन्होंने ये कर लिया। इसके बाद मिडिल लेवल के लोग क्या करते हैं, मिडिल लेवल के लोग इनको वॉच आउट करते हैं। किसको वॉच आउट करते हैं, एक तो जो इन्होंने पॉलिसी फ्रेम करी है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये एक तो सबसे पहले मैसेंजर होते हैं बिटवीन टू, मतलब टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल के में मैसेंजर होते हैं कि इन्होंने इसको मैसेज पास करा, इन्होंने इसको मैसेज पास करा। जैसे तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में एक एग्जामिनेशन सेल होगा, प्रिंसिपल एग्जामिनेशन सेल को बताता है, एग्जामिनेशन सेल अदर टीचर्स को बताता है जो एग्जामिनेशन सेल है वो भी टीचर ही, बट वो हमारे मतलब जो टीचर है उनसे ऊपर होगा और प्रिंसिपल से नीचे होगा, यही तो होगा। तो ये क्या कहलाती है, हेरिकी कहलाती है। और मिडिल लेवल का आदमी क्या करते हैं, इन दोनों हेरिकी के बीच में रोल प्ले करता है। समझ में आया? और इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेरिकी। क्लियर है? मिडिल लेवल का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। और ये क्या करती है, ये भी स्टफिंग करती है, प्लानिंग नहीं करती है, ये ऑर्गेनाइज भी नहीं करती चीज़ों को, ये सिर्फ स्टाफिंग कर सकती है। स्टाफिंग मतलब जो इसे लोग चाहिए लोअर लेवल में, ये उसको स्टाफ कर सकती है या नहीं कर सकती। एक तो टॉप लेवल स्टाफ कर सकता है, एक ये मिडिल लेवल का आदमी स्टाफिंग कर सकता है। और फिर बाद में कौन है, ऑपरेशनल लेवल। क्लियर है? मिडिल लेवल क्लियर है। ऑपरेशनल लेवल, अब ऑपरेशनल लेवल को हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। मतलब जो लोग ऑपरेशन करते हैं, मिडिल लेवल का आदमी मैनेज करता है हर चीज़ को। समझ में आया कि ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा। सपोज करो एक होटल है, होटल के अंदर 3 डिपार्टमेंट बना दिए हमने। एक होटल का मालिक है, उसने 3 डिपार्टमेंट बना दिए, बी सी डी, और बी सी डी तो क्या होंगे, मैनेजर होंगे। इनके अंदर कम से कम 50 वर्कर हो गए, 50 वर्कर हो गए। तो ये क्या है, टॉप लेवल का आदमी है, ये टॉप लेवल का है। ये तीनों क्या है, मिडिल लेवल के हैं, मिडिल लेवल के हैं। और ये तीनों क्या है, लोअर लेवल के हैं। कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे चले। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तब बनाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू।